हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में फ्राइडे के दिन भी एक बहुत बड़ा अप मूव देखने को मिला, क्लोज टू 7.33% का, और स्टॉक 261.30 पर बंद देता है। 265 रुपीज़ का दोस्तों दिन का हाई था, जो इसका फिर से हाई लगता हुआ नजर आया और अपने आप में कह सकते हैं कि स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसलिए अपने 52 हफ्तों के हाई या फिर कहें ऑल टाइम हाई इस पे ट्रेड स्टॉक लगातार कर रहा है। और जब से दोस्तों ये आईपीओ जब लिस्ट हुआ था उसके बाद से भी अगर आप लगातार देखेंगे तो सिर्फ रिटर्न्स और रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है आप खुद देख सकते हैं ऑल अगर इसके रिटर्न है तो वो 52.27% के क्लोज हमको देखने को मिलते हैं, जो दिखाता है कि देखिए कंपनी की अंदर किस प्रकार का दमदार अपमूव देखने को मिला है। जस्ट सिंपल सी बात है, जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बेसिकली याद रखिए कंपनी पोर्ट मैनेज करती है और लगातार दोस्तों यहाँ पर कंपनी बढ़ती जा रही है, बिकॉज ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं है। एक अडानी पोर्ट से देखिए एक बड़ा प्लेयर है इसके सामने, बाकी आप लगातार देखेंगे तो ज़्यादा जब जब भी देखिए कोई भी सेक्टर के अंदर, एक तो सबसे पहली बात है अगर मोनोपोली हो तो अपने आप में देखिए उस कंपनी को फायदा होता है, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली नहीं है, बट स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि अभी तो डिओपोली है, राइट, क्योंकि दो ही प्लेयर्स लिस्टेड है, एक अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नो डाउट ये दोनों स्टॉक्स ने बढ़िया किया और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने तो जैसे मैंने कहा लिस्टिंग के बाद काफ़ी बढ़िया किया है। जो फ्राइडे के सेशन में हमको वॉल्यूम देखने को मिली दोस्तों वो क्लोज टू 2 करोड़ 16 लाख की वॉल्यूम थी, जो अपने आप में देखिए मैसिव वॉल्यूम होती है। जरूर देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है 262.45, वहाँ पर 59,803 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो ज़्यादा कहाँ पर है, सेलिंग साइड पर है, यानी जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो सेलिंग साइड पर है। तो थोड़ा बहुत सेलर की तरफ रुझान यहाँ पर स्टॉक में अब देखने को मिल रहा है, बट द एंड ऑफ द डे जो डिलीवरी बेसिस हमको देखने को मिला है, जो डिलीवरी आती हुई नजर आई है वो क्लोज टू 36.5% है, जो अपने आप में बढ़िया है। बिकॉज 36% 37% की डिलीवरी दोस्तों आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बढ़िया डिलीवरी जैसे मैंने कहा आपको मानी जाती है। अब यह आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि देखिए इसमें तेजी देखने को मिली क्यों फ्राइडे के सेशन के अंदर। सबसे तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि तेजी आई क्यों थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 ऑफ फेब को कंपनी ने क्या कहा था, इनको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, LOA मिला है फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ कार्गो बर्थ थर्ड फॉर हैंडलिंग ड्राई बल्क कार्गो एट VO चिदम्बरनार पोर्ट ऑन डिजाइन बिल्ड फिनांस ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस थ्रो PPP मोड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली इनको एक और LOA मिलता हुआ नजर आया, लेटर ऑफ अवार्ड मिलता हुआ नजर आया, ताकि इससे दोस्तों कंपनी अब इस पोर्ट को पूरा मैनेज करती हुई नजर आएगी। इसके अंदर दोस्तों कंपनी डिजाइन बिल्ड फिनांस ऑपरेट और ट्रांसफर करेगी बेसिस थ्रो PPP बेसिस, जो कंपनी ने बेसिकली बताया। तो अपने आप में देखिए लगातार इनको जो नए पोर्ट्स है वो मिलते आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि पहला पोर्ट इनको मिला है। अगर आप लगातार देखेंगे, जैसे थोड़े दिन पहले खबर निकल के आई थी कि दोस्तों इनको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी मिलता हुआ नजर आया। तो लगातार देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास जो पोर्ट्स है वो आते जा रहे हैं, लगातार इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिलता जा रहा है ताकि वो पोर्ट्स को मैनेज करे। और ये देखिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला था इनको कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा फॉर द मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर ऑफ एडिशनल लिक्विड कार्गो बर्ड्स। तो यही तो बात है कि देखिए अगर कंपनी के पास लगातार देखिए जो पोर्ट्स है वो एडिशनली आते जाते हैं, तो इससे एक चीज़ नहीं दो तीन चीज़ें होगी। सबसे पहली बात तो क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, इनके पास कैपेसिटी बढ़ेगी, जो पोर्ट्स है उसकी कैपेसिटी जो है वो डेफिनेटली कंपनी इंक्रीज कर रही है। और तीसरा क्या है, नो डाउट मुनाफा, प्रॉफिट्स कंपनी के आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर कंपनी के स्टॉक के अंदर भी हमको उसी प्रकार से ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में कंपनी के लिए बढ़िया है, इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है, शेयर होल्डर्स के लिए बढ़िया है, क्योंकि कंपनी के पास लगातार पोर्ट्स जो है वो आते जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप कंपनी के नंबर्स पे भी नोटिस करेंगे तो इसकी अर्निंग्स पर ध्यान रखिए। कंपनी ने दोस्तों अभी दिसंबर का क्वार्टर के जब रिजल्ट्स निकल कर आए तो वहां पर 940 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 940 करोड़ का। इससे पहले क्वार्टर तक कितना था, 848 करोड़ का, राइट। और इससे एक साल पहले तक कितना था, 798 करोड़ का। लगातार दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है। दूसरी बात, जो इनकी OPM से यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो कंसिस्टेंसी से 50% ऊपर दिख रहे हैं, 51%, 53%, 51%। लास्ट 3 क्वार्टर्स में तो हमको कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, और लास्ट 3 क्वार्टर में कंपनी के जो यहाँ पर OPM है वो मोर देन 50% के हमको देखने को मिले। ये दिखाता क्या कि नो डाउट देखिए कंपनी इस सेक्टर में बढ़िया ग्रो कर रही है। मुनाफा दोस्तों कंपनी का जरूर ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज मार्जिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि 322 करोड़ था, फिर 256 हुआ, फिर 254 हो गया, तो आप कहेंगे मुनाफा तो गिर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कभी कभार दोस्तों कंपनी को टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाता है, कभी कम देना पड़ता है, कभी कुछ होता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है। बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी भी देखेंगे मार्च 2023 में कंपनी ने 3195 करोड़ का रेवेन्यू किया, इससे एक साल पहले 2273 करोड़ का रेवेन्यू किया, उससे एक साल पहले
पहले 1604 करोड़ का रेवेन्यू किया, उससे एक साल पहले 1143 करोड़ का रेवेन्यू किया, राइट। तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ लगातार हमको देखने को मिल रही है। और स्पेसिफिकली देखिए शेयर बाजार मांगता क्या है, शेयर बाजार ये मांगता है कि कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि क्या कंपनी की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अगर ग्रोथ देखने को मिल रही है तो फिर देखिए वो कंपनी बढ़िया है। इसलिए अगर मैं बात करता हूँ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की, तो वो 26% पे रही है। मुनाफे की दर जरूर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 23% ही है, बट पिछले 3 साल में कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो 41% है, तो मुनाफे की जो ग्रोथ है वो 60% की है। और TTM बेसिस पे तो 41% का दोस्तों कंपनी का सेल ग्रोथ था, एंड यहाँ पे कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 127% का हमको देखने को मिला। तो नो डाउट देखिए कंपनी धीरे धीरे करके फिर अपने मुनाफे की जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, उसको भी इंक्रीज करने के ऊपर काम कर रही है। और ज़रूर अगर मैं बात करता हूँ इसके ROC ROE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 16.7 का देखिए ROCE है और 20.4 का है। हाँ, इसके ऊपर कंपनी को और काम करने की जरूरत है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरीके से 20% के आसपास लेके जाए तो और बढ़िया माना जाएगा। बट अभी ऐसा कोई दिक्कत नजर नहीं आती। जरूर अगर आप कंपनी की प्राइस टर्निंग कहेंगे तो 75 के लगभग अब दोस्तों स्टॉक जो है उसका पी पहुंच चुका है, और इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 32.4 का है। तो इसका मतलब तो ये है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने कहा इस सेक्टर के अंदर आपको ज़्यादा प्लेयर्स देखने को नहीं मिलते। ज़रूर देखिए इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, बट मार्केट में कभी कभार देखिए ज़्यादा जो कह सकते हैं कि पी ग्रोथ है वो कंपनीज को मिल जाती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज। अब देखिए 3 ही इसके टोटल के प्लेयर्स दिख रहे हैं, अडानी पोर्ट्स, JSW एंड गुजरात पीपा पावर पोर्ट। तो जैसे मैंने कहा ना कि मेजरली देखिए लार्ज प्लेयर्स अभी कौन है, अडानी पोर्ट है एंड दोस्तों JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये दोनों स्टॉक्स जैसे मैंने कहा लगातार बढ़िया करते आ रहे हैं, लगातार देखिए नंबर्स भी अच्छे पेश करते आ रहे हैं, इसलिए देखिए कम बाजार ग्रोथ दिख रहा है। ज़रूर देखिए वैल्यूएशंस थोड़ी सी अब एक्सपेंसिव हो सकती है, मैं उसको डिनाई बिल्कुल नहीं करता कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट मार्केट में काफ़ी बार देखिए कंपनीज को ज़्यादा वैल्यूएशंस मिलती है उसके पीयर्स से, और अभी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। अब दोस्तों ये देखिए स्टॉक का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो स्टॉक में हमको क्या देखने को मिल रहा था, बेसिकली इस चैनल में ट्रेड देखने को मिल रहा था। लगातार दोस्तों स्टॉक जो है वो इस चैनल में ट्रेड कर रहा था, और नीचे में एक हम कह सकते हैं एक लेवल था जिसको शेयर तोड़ नहीं रहा था, जो ऑलमोस्ट दोस्तों क्लोज टू बैठता है 225 रुपये के आसपास का, ठीक है। जब से दोस्तों ये 225 का लेवल अगर आप खुद देखेंगे टूटा है, लगातार देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिला, नीचे में बिल्कुल इसने 200 रुपये का लेवल इंटैक्ट था जिसको क्रॉस नहीं कर रहा था, नीचे में मतलब ब्रेक नहीं कर रहा था, एंड नो डाउट देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। इस चैनल के हायर एंड पे जो ऑलमोस्ट 250 रुपये का लेवल था, वहाँ से गिरावट बनना चालू हुई थी और शेयर ऑलमोस्ट 200 रुपये तक आपको जाता हुआ देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, जरूर कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद जाके देखिए अब स्टॉक में हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है, राइट। तो ब्रेकआउट जो है वो डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है। क्यों? बिकॉज स्टॉक ने चैनल को ब्रेक कर दिया है। स्टॉक मोर देन 250 रुपीज़ अब चला जा चुका है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तेज़ी बनने के चांसेस और ज़्यादा क्रिएट होते हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज हमको एक चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, टेक्निकली इसका 250 रुपये का ही सपोर्ट रहेगा। क्यों? बिकॉज वो लेवल था जहाँ से स्टॉक में हमको प्रेशर देखने को मिला था, गिरावट बनती हुई नजर आई। तो इसीलिए दोस्तों अब ये जो है ये लेवल 250 रुपीज़ का वो अब सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 250 रुपीज़ के लेवल के ऊपर आपको फोकस करना है, बिकॉज ये एक सपोर्ट का लेवल है। अगर ये टूटेगा तो फिर गिरावट हमको बनती हुई नजर आएगी, वो स्वाभाविक सी बात है। क्यों गिरावट बनती हुई नजर आएगी? बिकॉज 250 रुपये का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इन लेवल्स पर क्या हो सकता है, और देखिए ज़रूर यहाँ पर 300 जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी भी आपको एक बात बताई मैंने, वो थी दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, वो है वैल्यूएशंस, राइट। स्टॉक जो है वो 74 के प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करंटली कर रहा है, क्लोज टू 75 हम मान सकते हैं, राइट। तो 75 की प्राइस टर्निंग पे स्टॉक जरूर दोस्तों सस्ता तो नहीं है, इस बात को तो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज इस वैल्यूएशन पे स्टॉक जरूर हाई है। तो ये है कि हाँ आप वेट कर सकते हैं उन लेवल्स पे आने का जब आपको लगे कि हाँ इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही है। देखिए अर्निंग्स कंपनी लगातार बढ़िया पेश कर रही है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, ये जो पोर्ट ऑपरेटर का बिजनेस है, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फायदा है। जिसमें आपको मैंने कहा कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं बड़े प्लेयर्स तो ये दो है, और सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? अडानी पोर्ट, उसके बाद JSW इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तो ये इनके पास एडेड एडवांटेज है कि ज़्यादा इनको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इस सेक्टर के अंदर एंट्री लेना अपने आप में सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज है, राइट। तो इन लोगों ने सबसे बड़ा जो इनका चैलेंज था जो एंट्री का था वो तो कंप्लीट हो चुका है, और अब यहाँ से स्पेसिफिकली मेरा मानना यही है कि यहाँ से कंपनी ग्रो करेगी।
अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात यही है कि दोस्तों लगातार इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिल रहा है या तो लेटर ऑफ इंटेंट मिल रहा है, यानी जो नए पोर्ट्स है वो एडिशनली इनके पास आते जा रहे हैं, राइट? तो इससे कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो ये बिल्कुल कंपनी मुझे बढ़िया दिखती है। अगेन कोई बाय सेल कॉल बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट मुझे लगता है कि मंडे को भी स्टॉक के अंदर एक अच्छा एक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।